अभी मैं मस्जिद के मेन बरामदे में खड़ा हूँ। तो अभी ये देख लें मस्जिद, ये सामने मस्जिद है, मेन बरामदे हैं दोनों साइड पे। ये खुला हाल है, सहन कह लें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और अभी मैं आपको मस्जिद का अंदर से व्यूज़ दिखाता हूँ। ये मस्जिद का अंदर से व्यू है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और जानने वालों को मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े और अपनी रहमत के ज़रिए आपके तमाम तर मामलात बेहतर फरमाए। आज अभी मैं बैठा हूँ मस्जिद, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन मस्जिद है, जामिया मस्जिद, वहाँ बैठा हूँ। तो इसी वीडियो में आगे इसका सहन वगैरह और क्या कहते हैं, साथ में इसका हाल वगैरह सारा दिखाने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने बहुत ही प्यारे सर गाज़ी अब्दुल्ला साहब, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि कुछ चंद दिन पहले जो है हम उनके घर गए थे। मैं ये सर वो सर हैं जिनको मैं अक्सर अपनी वीडियो से मुराद है कि सोशल मीडिया पे देखता था, फेसबुक पे। मेरी शुरू से आदत है कि जब भी कोई किसी सर के साथ मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती थी तो मैं उनकी फ्रेंड लिस्ट चेक करता रहता था, और जितने भी बड़े बड़े टीचर थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था। और ये वो सारे हैं जिनको मैं अक्सर इनकी तस्वीरें फेसबुक पे देखता था, और शौक़ रखता था इस चीज़ का कि अल्लाह ताला मुझे वो वक़्त दे कि मैं इनसे बराह रास्त कभी मिलूँ। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने यहाँ पर एडमिशन हुआ, फीस पर सारी सबमिट करवाई, तो जो स्टाफ है, ये जो क्लरिकल स्टाफ है, इन्होंने हमें बताया कि आप फ़लाने साहब से उनसे जाके मिले। जब मैं उनसे गया, वहाँ देखा वो गाज़ी अब्दुल्ला साहब थे, वो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं। उन्होंने दावत दी, और जो हमारे सीनियर थे वो एक अरसे दराज से सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमने आपकी घर आना है, लाइब्रेरी विज़िट करनी है। और इस दफ़ा एक अरसे बाद उन्होंने खुद इन्वाइट किया है, सारी क्लास को इन्वाइट किया था, लेकिन चंद खुशनसीब भी जा सके, और कुछ चंद की मजबूरी भी थी। उसमें सबसे पहले हम उस दिन जुम्मा था, जुम्मे वाले दिन हमारी एक क्लास होती है, क्लास ली है, उसके बाद जुम्मा अदा की है। उसके बाद हम अपनी पूरी क्लास के साथ हस्बे तौफीक स्वीट्स ली हैं, मुख्तलिफ थी, उसमें मिक्स थी स्वीट्स सारी, ठीक है। उसके बाद हम सारी क्लास सर के घर पहुंची, और सर ने खुद और अपने साथ बेटे को लगा के हमारे बैठने के इंतज़ाम किए हुए थे हमारे जाने से पहले। बाकी कुछ चीज़ें थी हमने मिल के की। सर ने खुद जो है हमारे लिए चाय का इंतज़ाम किया, हमारे सामने चाय बनाई है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो वगैरह भी, तस्वीरें शेयर करने की। इसके अलावा जो है उसके बाद फिर उन्होंने बहुत हमारे साथ एक दोस्ताना माहौल पैदा किया है। पहले हम बड़े सहमे हुए थे, ये है प्रोफेसर हैं, ये है वो है, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल पैदा किया, जिसके साथ हम ईज़िली उनसे बात करने लगे। उसके बाद सब ने अपनी शेर व शायरी की, मैंने भी जो आती थी थोड़ी बहुत अपनी चंद अशार वो उनके सामने पेश किए, बोले। उसके बाद जो है फिर चाय वगैरह का हुआ, रिफ़्रेशमेंट का हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई। लाइब्रेरी में उनके पास तकरीबन 12,000 प्लस किताबें हैं, ठीक है ना, जो वो पढ़ चुके हैं और आगे भी वो ख़रीद रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ी आजिज़ाना और सादा ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, बड़ा अच्छा एक फ़ैमिली माहौल बनाया हुआ है। और इसके अलावा वो सर बता रहे थे कि 55,000 प्लस जो है डिजिटल फॉर्म में उनके पास किताबें हैं, जो वो पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है वो हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री के प्रोफेसर होने के नाते उनके पास ऐसे खतूत पड़े हुए हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त आज़ादी के वक़्त या आज़ादी से पहले बरसगीर पाक व हिंद के हालात कैसे चल रहे थे, जिसमें उन्होंने वो खतूत चंद एक दिखाए थे, जिसमें वो क्या कहते हैं, जब वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट उसकी तरफ से इधर जितने भी लॉर्ड थे उनको आते रहे हैं, यहाँ से जाते रहे हैं। उन खतूत की मदद से हम ये चीज़ वाज़ह तौर पर समझ सकते हैं कि उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद के हालात कैसे चल रहे थे, क्योंकि बहुत सारी किताबों में शक व शुबहात हैं। कुछ यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ जो हिस्ट्री है जो हमें पढ़ाई जाती है वो गलत पढ़ाई जाती है। कुछ में ये है कि कुछ मुफक्रीन, कुछ टीचर्स का, कुछ लोगों का ये कहना है कि वो आधा सच बताते हैं, ठीक है ना, वो आधी बात बताते हैं, मुकम्मल ये चीज़ डिस्कस नहीं करते।
تو ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے، لیکن وہ انہوں نے بڑی چیزیں بڑی محنت سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے وقتاً وقتاً اس حوالے سے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا اور بڑی سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب وہ چائے انہوں نے بنائی ہے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، ہمیں بھی ساتھ شامل کیا ہے۔ مطلب اتنا ظاہری بات ہے، کم و بیش ہم 30+ لوگ تھے، کم و بیش جو ہے نا 30+ نہ ہوئے تو 20+ تو ضرور تھے۔ 20+ آئیں تو ان کا مطلب مینیج کرنا چیزیں کتنی مشکل ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کے لائق سمجھا، قابل سمجھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ساری چیزیں بڑی اچھی رہی ہیں۔ اب اسی کے حوالے سے میں نے پہلے ویڈیو شوٹ کی تھی، لیکن پتہ چلا کہ ہمارے بہت ہی نائس آدمی ہیں، ہمارے CR ناصر صاحب ہیں، سرائیکی ہیں ویسے تو انہوں نے، ان کا پتہ چلا کہ وہ یوٹیوبر ہیں، پھر میں نے اس طرح ویڈیو نہیں بنائی۔ ان کا چینل ہے ناصر سیز، ٹھیک ہے نا، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو جتنا بھی وہ سارے معاملات تھے ان کو 3 سے 4 ویڈیو میں جو ہے نا انہوں نے کیا کہتے ہیں کمبائن کیا ہے، شوٹ کی ہے۔ 1 یا 2 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں، ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ چیک کریں، دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک پروفیسر کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف علم کی جستجو کے لیے، علم کے حصول کے لیے، یقین جانے اپنی 50+ 60+ کے جو ہے نا % کے لگ بھگ جو اپنی سیلری ہے وہ کتابوں پہ خرچ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو بڑی چیز وہاں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں پہ علمی لحاظ سے کوئی چیز ٹھونسی نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے MBBS کرنا ہے، آپ نے FSC کرنی ہے، یا آپ نے باہر جانا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، جی انہوں نے کہا آپ کی زندگی، لیکن پڑھے اچھے طریقے سے پڑھیں۔ لیکن وہ دیکھا ہے کہ وہ بڑا ماشاءاللہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب ان کے ماشاءاللہ بڑے بیٹے ہیں، تو وہ ترکش انہوں نے خود سیکھی ہے، ترکی کے بارے میں بڑا نالج رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ، اس پہ وہ بڑا اچھا لیکچر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹے نے جو کیا کہتے ہیں چینل بنایا، اس کا میں کوشش کروں گا، اس کے چینل کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ضرور وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو بڑا بیٹا وہ اس کے علاوہ چائنیز، جیپنیز ابھی سیکھ رہے ہیں۔ میں تو حیران رہا کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے قابل ہیں، اور ماشاءاللہ ماحول ایسا دوستانہ پیدا کیا ہوا کہ سر بتا رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کے اس حوالے سے بڑا کیا کہتے ہیں بچوں کو آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ براہ راست جو ہے اپنے مسائل جو ہے اپنے والدین سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اور بھی روحانی طور پہ بھی اور عملی زندگی کے حوالے سے بھی سر سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو ماشاءاللہ بڑا کچھ سیکھنا، ابھی 2 سال ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو ماشاءاللہ اقبالیات پہ جو ہے وہ بڑا عبور رکھتے ہیں، بڑا علم نالج رکھتے ہیں۔ اب وہ جب لیکچر دیتے ہیں تو یقین جانیں وہ اپنے لیکچر میں اتنی کتابوں کا نام دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اتنے ریفرنس سے بتاتے ہیں، شاید ہی کسی کو علم ہو۔ تو ماشاءاللہ بڑا ایک بڑی کیا کہتے ہیں بڑی سادہ مزاج ہیں، سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ 4 پیسے آ گئے ہیں یا پھر جس کے پاس اچھی پوسٹ آ گئی ہے وہ علم کا حصول چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسری سوسائٹی سے بڑا ہی بالا تر سمجھتا ہے۔ لیکن وہ ماشاءاللہ صرف یہ غازی صاحب یہ صرف ایک ہے، ایسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا کیے ہیں، یونیورسٹی میں تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اچھی پوسٹ آ جائے نا تو علم کا حصول نہ چھوڑیں۔ ہمارے اکثر معاشرے میں یہ بڑی غلط چیز ہے کہ معاشرے میں یہ ہے کہ علم جو ہے نا، یہ جو یہ پڑھائی ہے یہ انسان کو پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ نہیں دیتا، انسان کے اندر ایک انسان کی تربیت کرتے ہیں، انسان کی سوچ کو بدلتی ہے، انسان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جن کو استعمال میں لا کے بروئے کار لا کے، ٹھیک ہے نا، انسان جو ہے وہ اچھی فیلڈ میں جاتا ہے اور وہاں سے پیسے کماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ براہ راست ایسے چیزیں نہیں ہوتی ممکن۔ تو ماشاءاللہ بڑا سادی سی زندگی۔ اب چائے ہے نا، تو چائے میں ماشاءاللہ شکر استعمال کر رہے ہیں جس میں وہ سوڈا وغیرہ نہیں ڈالا ہوا گول میں۔ تو عام طور پر جو عام گھروں میں پہلے شکر ہوتی تھی وہی شکر ہے، تھوڑی تھوڑی کالی کالی سے یہ نا، وہ حقیقی شکر ہے۔ تو شکر کا استعمال کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بعض دفعہ کچھ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ہم اتنے قابل نہیں ہوتے ان چیزوں کے کہ اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مجھے صحیح شعر نہیں یاد آ رہا اس میں کہ جے میں ویکھاں
ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ मैं वेखा रहमत तेरी बल्ले बल्ले बल्ले। यानी कि ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की रहमत का काम है। तो बाकी माशाल्लाह यहाँ मैं यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ तो बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, बड़ी चीज़ें हैं। क्योंकि हमको अक्सर मैं तो यही कहूँगा, पहले मैं कहता था कि यार घूमना फिरना जो लोग कहते हैं वो पता नहीं किस हद तक कहते हैं, उनको फजूल बंदा है, पैसे खर्चे करता रहे या इस तरह के। मैं कहता हूँ कि हमको ना अपने एक तो अपने जो इल्म का नॉलेज का हमने दायरा कार बनाया उसको बड़ा करना चाहिए। दूसरा हमें अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना चाहिए। अभी मैं यहाँ बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ हमारे टीचर्स अच्छे दोस्त, उन्होंने इस हवाले से मुझे वक्तन आगाह किया जब मैं यहाँ शिफ्ट होने जा रहा था। और इसके अलावा जो है वो यहाँ आके पता चला है कि हकीकत में पढ़ना किसको कहते हैं। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा जो है वो क्या कहते हैं एक इल्मी माहौल बना हुआ है, इंसान ना चाहता भी इल्म की तरफ राग़िब हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ अक्सर सुना था जमीयत के मामलात या वो लड़ाई झगड़ों के, तो वो हैं वो बहुत कम मकदार में। यहाँ माशाल्लाह वो चंद दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई है, वो माशाल्लाह जमीयत में बड़े एक्टिव हैं और अपनी अपनी कौंसिल में एक्टिव हैं, लेकिन वो इल्मी हवाले से बड़े अच्छे हैं। सही है ना, उनका लड़ाई झगड़ों का में इस तरह के मामलों कोई दूर दूर तक तल्लक नहीं है, तो बड़ा अच्छा चल रहे हैं। तो फिर भी अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सब के मामलात में बेहतर फरमाए और हम सब को अपनी दुआओं में ये चीज़ शामिल करनी चाहिए कि ए बारिक ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े अपनी रहमतों से हमें उन रस्तों पे चला जिन पर अल्लाह ताला तुसी ते तुहाडे महबूब राज़ी हो जान, ते उन्हां रस्तां ते चलाओ जिन्हां दे अमल करके साडी ए दुनिया भी कामयाब हो जाए ते साडी कब्र दियां मंजिलां आसान हो जान ते साडी अगली आखिरत दी ज़िंदगी भी वो भी कामयाब हो जाए, आसान हो जाए। और यह भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमेशा जिहड़ा ना सानूं जिहड़ा कि नाले दा जिहड़े बुरे लोग ने उन्होंने शर तो बचा, उन्होंने हदायत दे। और जो असीं भटक जाइए, असीं जो गलत राह ते चलन लग पईए या सीधे राह तो लैन लग पईए, जेल्लै अपने नेक बंदियां दे सदके अपनी रहमत दे वसीले जेह्ड़ा ना सानूं सीधी राह ते चलाए, सानूं भटके रस्ते जित्थे भटकदे साडी रहनुमाई फरमाए। वो चीज़ां ने, इस तो वड्डी कोई नहीं। बाकी इंसान की कामयाबी दे हर कोई कामयाबी का जरिया मुख्तलिफ समझदा है। चार पैसे आ जान वो कामयाबी नहीं होंदी। कामयाबी होंदी है कि तुहानूं किदों तुहाडे ते अल्लाह की रहमत नाज़िल होई है, किदों तुहाडे ते शऊर आया, किदों तुहाडी तरबियत, क्योंकि तरबियत जिहड़ा जिन्ना तुहाडा इल्म है तुहाडे अमल तो पता लगना चाहिए। सही है ना। चंद दिन पहला कुछ मेरे तो मामलात ऐसे बने ने ते ठीक है, बस कोई शर फैलाने की कोशिश कर रहा है बेवजह। वो कहते हैं जो किसी का मुकाबला नहीं ना होंदा तो वो फिर वो मतलब वो बारे गलत मामलात शेयर करने शुरू कर। तो अल्लाह का शुक्र बड़े अच्छे मामलात रहे ने। तो बाकी इंशाल्लाह तुहानूं और भी बड़े मामला शेयर करां दे वक्तन वक्तन। तो आइए तो फिलहाल मतलब यूनिवर्सिटी समझने इतने मामला समझ रहे हैं। माशाल्लाह जेह्ड़े सीनियर ने बड़े ही अच्छे ने, बड़े कोऑपरेटिव ने, वक्तन वक्तन बड़ा गाइड कर रहे हैं। तो बाकी यही है कि अल्लाह ताला की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बतौर मुसलमान साढ़े ते जेह्ड़े दीन की तरफों फराइज ने वो अल्लाह ताला सानूं अदा करने की तौफीक दे। उस तो इलावा एज ए बतौर इंसान साढ़े ते जेह्ड़े फराइज ने वो सानूं अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नैक्सट वीडियो। इस तो इलावा तुहाडा कोई मामला होवे जरूर शेयर करो। बाकी यार चैनल में सबसक्राइब करो, व्यूज़ देंदे तुसीं चैनल में सबसक्राइब कर, व्यूज़ माशाल्लाह कित्थे तक टुर जाने 100 दे लगभग होंदे ने एवरेज दे। ते चैनल सबसक्राइबर कोई भी नहीं, चैनल सबसक्राइब करो, नाल बैल का निशान उन्होंने दबाओ। वो फिर जी मैं वीडियो अपलोड करा ना सब तो पहला तुहानूं नोटिफिकेशन जाना है, सब तो पहला तुहानूं जाना है। इस वास्ते उन्होंने दबाया करो पल्ला होवे जे। सही है ना। इस वास्ते फिर मैं तुहानूं ना एडा लिंक शेयर करके तां कि करा। सही है ना। इस तो इलावा अगर जेह्ड़ा यार वो चैनल वीडियो जरूर वेखो, नासर सेज लिखियो। बाकी मैं वीडियो जेह्ड़ा ना डिस्क्रिप्शन लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे देंगे ना, तो जरूर वेखियो। तो जे कोई चीज़ कन्फ्यूजन हुई तो भी दसो। जे अगर तुहाडा हवाइश पंजाब यूनिवर्सिटी आउंदी या किहड़े डिपार्टमेंट दी वो भी दसो कमेंट करके। तो इंशाल्लाह मैं ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट दसो, मैं विजिट करके तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ एडमिशन के हवाले ने BS 5th semester MPhil PhD ਉਹਦੇ इंशाल्लाह मैं सीनियर ਨਾਲ मिल के सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके ਉਹਦੇ वीडियो बना ਦਿਆਂਗਾ। तो बाकी ਜਿਹੜਾ ना चाहते एक ਜਿਹੜਾ ना सोशल साइंस ਦੇ रिलेटेड ਜਿਹੜੀ सीरीज़ चल रही सी पोलिटिकल साइंस के हवाले ने, पाक स्टडी के हवाले ने, वो इंशाल्लाह मैं वीडियो तैयार हो गई इंशाल्लाह जल्द मैं अपलोड कर देना। तो बाकी यही चीज़ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।